हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग द्वितीय मतदान अधिकारी के किए जाने वाले कार्यों का डिस्कशन करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है तो मुख्य रूप से उसके तीन कार्य होते हैं। पहला, एक तो वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा। इसके बाद दूसरा काम अमिट स्याही लगाएगा। और तीसरा काम मतदाता पर्ची इशू करेगा। ये तीन काम उसके मुख्य रूप से होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन पर मतदाता रजिस्टर का फ्रंट पेज है जो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहता है। तो इसके फ्रंट पेज पे देखिए जो डिटेल भरनी है, तो उसके लिए पहले देखिए लिखा है निर्वाचन क्षेत्र से। तो यहाँ पर हम विधानसभा का नाम भर देंगे, विधानसभा का नाम जो भी होगा। इसके बाद फिर वही लोकसभा, राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा। तो हमारा ये राज्य नहीं है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा नहीं है, लोकसभा के लिए है। तो हम लोकसभा का नाम भर देंगे यहाँ पर 49 फतेहपुर। यहाँ पे फिर से भर देंगे लोकसभा का नाम। फतेहपुर के लिए निर्वाचन, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। तो मतदान केंद्र संख्या 290, प्राथमिक विद्यालय, कक्ष संख्या 2। इसके बाद निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक। अब ये कहाँ से मिलेगी? तो ये निर्वाचक नामावली में आपको भाग संख्या मिल जाएगी। ये देखिए, ये हमारी निर्वाचक नामावली है, ये लिखी हुई है भाग संख्या यहाँ पर। तो हम ये भाग संख्या यहाँ पर लिख देंगे, भाग संख्या 80। तो इस प्रकार से मेरा ये कवर पेज जो है मतदाता रजिस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये द्वितीय मतदान अधिकारी को सबसे पहले ये कवर पेज भरना है। इसके बाद जहां से सेकंड पेज स्टार्ट होता है वहां पर आप देखेंगे जब वोटर वोट डालेगा तो उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज उससे करानी है। जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसकी आईडी की जांच करेगा और आईडी सही होने पर उसको मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेज देगा। जिसके बाद ये जो एंट्रीज आपके सामने हैं, इस एंट्रीज को मतदान अधिकारी द्वितीय भरेगा। तो सबसे पहले कॉलम इसमें है क्रम संख्या 1, 2, 3। इस कॉलम में सारी क्रम संख्याएं भर दी जाएंगी। इसके बाद लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। तो निर्वाचक नामावली में जो भी क्रम संख्यांक है वो यहां पर भरना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो क्रमांक है 4 और इनका नाम है काजल। तो ये जो क्रम संख्या है ये मतदाता निर्वाचक नामावली का क्रम संख्यांक है। तो यहां पर हम भरेंगे निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक 04, 4 था। निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण के प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। ठीक है, तो अगर उसने ईपिक के आधार पर वोट लिखा किया है तो सिर्फ ईपी आप लिख दीजिए यहां पर, सिर्फ ईपी। इसके लिए आपको कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर उसके साइन या अंगूठे का निशान, अगर अंगूठे का निशान लगा रहा है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। और अभियुक्तियां, अगर कोई स्पेशल केस आता है तो उस अभियुक्ति को यहां पे लिखेगा, वो आगे देखते हैं हम। ये पॉइंट आप देखें, मतदाता रजिस्टर के कॉलम 3 में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी 4 अंकों को अंकित किया जाना चाहिए। जो मतदाता ईपिक के आधार पर मतदान करते हैं उनके लिए ईपी
इपिक से आशय हेतु अक्षर संबंधित कॉलम में अंकित किया जाना पर्याप्त होगा और इपिक का क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ईपी लिखने से काम चल जाएगा। वैकल्पिक पहचान के दस्तावेजों के लिए अंतिम 4 अंक लिखा जाना आवश्यक होगा। इस कॉलम में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार भी अंकित किया जाएगा। अब देखिए, अगर वो मान लीजिए आधार लेके आता है, आधार कार्ड लेकर आया, कोई है जिसका क्रमांक है 280, 280 नंबर का वोटर आया और ये आधार लेकर आया, तो हम यहां पर लिखेंगे आधार और आधार के अंतिम 4 डिजिट, इस प्रकार से, और यहां पर साइन या फिर अंगूठे का निशान, अभियुक्ति में डैश। नंबर 3 पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई मतदाता आया, उसने अपनी आईडी दी, 275 नंबर का मतदाता था, उसने अपनी आईडी दी, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, और अंतिम के 4 डिजिट हमने लिख दिए। इसके बाद उसने यहां पर साइन कर दिए या अंगूठे का निशान लगा दिया। इसके बाद उसने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। उसको बहुत समझाया गया लेकिन उसने वोट देने से मना कर दिया। तो अब अभियुक्तियों में हमको लिखना पड़ेगा मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड न करने का निश्चय किया, और इसके बाद अंगूठा या हस्ताक्षर उसके फिर से करवा लिए जाएंगे। इसी प्रकार से एक और केस देखते हैं, चौथा। कोई मतदाता आया, उसने आईडी दे दी, इसके बाद उसने साइन करे या अंगूठे का निशान लगाया, और इसने मतदान की प्रक्रिया को भंग कर दिया, तो अब इसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे हम इसके लिए अभियुक्ति लिखेंगे, मतदान की प्रक्रिया भंग की, और यहां पर हस्ताक्षर कर देगा पीठासीन अधिकारी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसको रोका गया होगा। इसी प्रकार से साथी के द्वारा मतदान करना, एसडी मतदाता का मतदान करना, टेस्ट वोट करना और प्रॉक्सी वोट करना, अभियुक्तियों में इसी प्रकार से आगे लिखा चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मतदाता रजिस्टर को कंप्लीट करना है। अब मतदाता रजिस्टर के ऊपर जहां पे स्टार्ट होगा, तो हमको वहां पर एक चीज लिखनी है नोट के रूप में कि कंट्रोल यूनिट के टोटल को जांच लिया गया है और शून्य पाया गया है। ये एक आपको घोषणा करनी है, और इसके नीचे पीठासीन हस्ताक्षर कर देगा और मतदान अधिकारी सेकंड अपने हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है। इसके बाद जहां पर आपका वोटिंग खत्म होगी, जब आपके वोट खत्म हो गए, इलेक्शन कंप्लीट हो गया, तो लास्ट एंट्री जो होगी, जो भी लास्ट एंट्री, जो भी आखिरी क्रमांक होगा, मान लीजिए कि 798,
और यहाँ पे एंट्रीज भरी होंगी, कुछ ना कुछ एंट्रीज हमने करी होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इस तरह करके। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है मतदाता रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक 798 है और मतदान समाप्ति का समय 5 PM था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना है, मतदान। इसके बाद हमको दूसरा पॉइंट लिखना है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया और पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के हस्ताक्षर हो जाएंगे और मतदान अभिकर्ताओं के एजेंटों के साइन करवा लेंगे। इस तरीके से जो रजिस्टर है वो क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अंगूठा लगाने के बारे में एक पॉइंट है, यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बाएं हाथ का अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। यह बात ध्यान देनी होगी कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं। यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा ना हो तो दाहिने हाथ का अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों अंगूठे ना हो तो बाएं हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी उंगली का निशान लेना चाहिए। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगली ना हो तो दाएं हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी उंगली का निशान लेना चाहिए। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद मतदान अधिकारी, आपको ये चित्र दिखाया गया इस प्रकार से, नाखून से नीचे पूरा जो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली होगी उस पर अमिट स्याही लगाएगा। यदि उसकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली नहीं है तब अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बाएं हाथ में हो। यदि उसके बाएं हाथ में कोई भी उंगली ना हो तो स्याही उसकी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जानी चाहिए। यदि उसकी दाएं तर्जनी भी ना हो तो उसकी दाएं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके हाथ की किसी भी अन्य उंगली पर स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली ना हो तो स्याही उसके बाएं या दाएं हाथ के सिरे पर जो भी हो लगाया जाना चाहिए। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद और स्याही लगाने के बाद मतदाता पर्ची P2 के द्वारा एक निर्गमित करी जाएगी जिसका प्रारूप आपके सामने है। तो ये जो मतदाता पर्चियां हैं ये आपको कई प्रतियों में मिलेंगी, तो कोशिश ये करें कि मतदान अधिकारी जो है वो इसमें पहले से साइन करके रख ले रात में, कम से कम 400-500 पेज में, तो उसके लिए काम में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पहली एंट्री लिखी, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 में निर्वाचक की क्रम संख्या। तो ये जो हमने एंट्रीज कर रखी है यहाँ पर आप देखें, ये जो क्रम संख्या लिखा हुआ है और इसके बाद निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले स्तंभ 1 में 01, निर्वाचक नामावली में इसकी संख्या कितनी थी 04 और यहाँ पर साइन। ये पर्ची उसको फाड़ के दे दी जाएगी मतदाता को और वो मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाएगा जहां पर उसको वोट करने के लिए कहा जाएगा। मतदाता रजिस्टर के साथ जमा होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हमने भर दी 49, निर्वाचन क्षेत्र का नाम फतेहपुर, मतदेय स्थल की संख्या 290। अब इसमें पहला पॉइंट पूछा गया, क्या मतदाता द्वारा पहचान सिद्ध करने हेतु दिए गए अभिलेख की उसके नंबरों की सहित जांच की गई? हाँ। क्या मतदाता फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 अंकित किए गए? हाँ। क्या सभी मतदाताओं के बाएं हाथ का अंगूठा अथवा हस्ताक्षर मतदाता रजिस्टर में प्राप्त किए गए? हाँ। क्या मतदाता रजिस्टर भली भांति भरा गया? हाँ। क्या अनुपस्थित शिफ्टेड मृतक सूची में से मत डालने आए मतदाताओं में शिक्षित मतदाताओं के अंगूठा एवं हस्ताक्षर दोनों प्रारूप में करा लिए गए? हाँ। सारी सूचनाएं इसमें हाँ में है।
इसके बाद यहाँ पर लिखा है हस्ताक्षर मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। कौन सा मतदान अधिकारी? मतदान अधिकारी द्वितीय। इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी है उसका यहाँ पे नाम लिख जाएगा और हस्ताक्षर हो जाएंगे। मतदेय स्थल की संख्या सेम इसी प्रकार से नीचे हो जाएगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।